इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते। और आप लोग, एक तो हम लोग प्रोग्राम तो रिकॉर्ड करते ही हैं और ये रेडियो पर जाता है, लेकिन आप लोग भी कॉल रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी सर, करना पड़ता है बाद में सुनने के लिए। हाँ, ये है कि इसमें कभी कभी थोड़ी सी रुकावटें, अटकाव भी वगैरह भी होता है, लेकिन हम लोग उसे एडिट कर देते हैं। जी सर। जी जी, नाम बता दीजिए। हालांकि आप तो बोल रहे हैं देहरादून से। हाँ जी सर, बिल्कुल। जी जी, कंबोज जी, पूरा नाम क्या है आपका? सुकांत कंबोज। सुकांत कंबोज, आपसे हमारी हाल में बात हुई है शायद पिछले हफ्ते ही। जी सर। और देहरादून के आसपास तो वो जो टाइगर रिजर्व भी है वहाँ पर। हाँ जी सर। तो आप घूमने फिरने कभी गए कि नहीं उधर? सर एक चीज और होती है ना, जो पास में चीज होती है ना किसी के, जी तो जी बहुत कम जाता है। जी जी जी। अब जैसे हम लोग के बनारस के घाट, हालांकि बहुत से लोग हैं जो वक्त निकाल करके गंगा घाटों पर मंदिरों में प्रतिदिन भी जाते हैं, नेमी जिन्हें हम लोग कहते हैं बनारस में, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपने कामकाज में, रोजी रोटी में मसरूफ रहते हैं और वो नहीं जा पाते। लेकिन देश विदेश के पर्यटक हमारे यहाँ भी आते हैं, वैसे आपके यहाँ भी आते हैं। देहरादून के आसपास तो मसूरी है और ऋषिकेश, हरिद्वार सब कुछ है। यहाँ पे मंदिर भी है, सिद्धपीठ मंदिर भी है ना यहाँ पे। जी जी जी, बिल्कुल। इसलिए आते हैं लोग। जी, और वहाँ बहुत सारे अलग अलग भी मंदिर है सर यहाँ पे ना एक। जी, पाटकाली मंदिर, वो उत्तराखंड और यूपी की सीमा पे है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे 3 टनल भी बन चुकी हैं। पहले सबसे पुरानी अंग्रेजों की टनल बनाई हुई थी। जी जी। उसके बाद 2 नई टनल बन गई इसके पास में। जी जी। सहारनपुर से रास्ता आता है देहरादून के लिए। आपके पास तो देहरादून का भी आकाशवाणी का प्रसारण होता होगा, वहाँ से फोन इन प्रोग्राम वगैरह होते हैं? सर मैं सुना ही नहीं मैंने। मैं सुनता था सिर्फ दिल्ली वाला सर, एक प्रोग्राम आता था गाने के बहाने। और ओके राठौर सर का था वो ना। जी। और फिर आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़ गए? ये उसके बाद उनका प्रोग्राम हो गया सर बंद, वो नहीं आते हैं। तो उसके बाद मैं आपके प्रोग्रामों से जुड़ गया सर। वाह। लेकिन जब हम छोटे थे आपका हमने प्रोग्राम सुना है सर, मुंबई से जो आता था ना। जी जी विविध भारती से। जी जी। आप विविध भारती में थे? जी, हम विविध भारती में उस समय थे। हम, कमल जी, अशोक जाम्बुलकर, अहमद वसी, रेणु जी, ये लोग, बहुत से लोग थे। कमल जी की भी आवाज बहुत। आशा साहनी थी, उषा जी थी, कैलाश सूरी थी, कई हम लोग वहाँ बहुत से लोग थे। और फिर कई लोग रिटायर हो गए, कई लोग अपनी अपनी जगहों पर चले गए। तो लेकिन जो पुराना टाइम होता है ना उसको नहीं भूला जाता, वो अलग ही टाइम था सर। जी जी जी, वक्त बदलता है लेकिन पुरानी यादें तो साथ रह जाती हैं। जी जी सर, मैं पुराने हूँ, मैं नया, मेरी एज जो है 32 है मेरी एज। लेकिन मैं नई कुछ नहीं, मैं मुझे मूवी का नहीं पता, नई कौन सी आ रही कौन सी नहीं, गानों का नहीं पता सर मुझे। जी, वो सदाबहार गाने हैं और हर मूड मिजाज के गाने हैं जो आपके सुख दुख में साथ निभाते हैं। और विविध भारती की पहचान ऐसे ही गीतों से है। आज किस गाने की फरमाइश है कंबोज जी? जी, मेरा रंग दे बसंती चोला सर। जी, तो ये जो एक तो अजय देवगन वाली मूवी का है जी, ये कई फिल्मों में है। एक बॉबी देओल वाली मूवी का है सर। जो बॉबी देओल वाली मूवी है ना सर, उसका सुनाना। शहीद भगत सिंह 23 मार्च। अच्छा, हाँ। 31 जी। वो जो की है, क्या नाम, अजय देवगन वाली है, वो है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह सर, उसका नहीं सुनाना, ये बॉबी देओल वाली का सुनाना। और बताइए सर, मौसम कैसा है वहाँ पे? हम लोग अच्छे से हैं, मौसम भी ठीक ठाक है यहाँ पर। और जैसे बारिश तो कभी कभी रुक रुक के होती है। आपके यहाँ बारिश कैसी स्थिति है अभी? सर बारिश तो अब ऐसे होने लगी जैसे 10 मिनट के लिए होगी तेज सी एक बार को। जी। फिर मतलब यहाँ पे कोहरा भी आया था, कल भी कोहरा था, कोहरा टाइप का, और आज भी था कोहरा टाइप का ना।
वो बादल आ जाता है देहरादून के अंदर भी ना, एक कोहरे टाइप का आ जाता है। जी जी हाँ, वहाँ चूंकि आपको जो मसूरी है वो पास में है, उसकी पहाड़ियां, तो वहाँ पर उसका बिल्कुल वहाँ से तो दिखाई देती है। डेली हो रही है सर बारिश, रोज होती है मसूरी के साइड ना बारिश। जी जी तो अब हम आपको गीत आपको सुनवा दे रहे हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, आपकी फरमाइश पर बहुत शुक्रिया। सर मैं ये कह रहा था आप आइए कभी इधर देहरादून घूमने। जी जरूर, आपसे मुलाकात होगी। सुनते हैं गीत। जी, बेटे का नाम है सिक्स काम्बोज और इसका नाम है तीनों काम्बोज। जी, और अपना भी नाम फिर से तब पूरा अच्छा, सुकांत कंबोज नाम। जी जी, अब गीत आप तक पहुंच रहा है, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, अरुण पांडे सर, नमस्कार। नमस्कार, थोड़ा सा करीब आ जाइए ताकि आपकी आवाज बड़ी ठीक ठाक आप तक पहुंच जाए, हमें तो सुनाई दे रही है आपकी आवाज। जी, मैं बनारस के गढ़ई से आलमगीर अंसारी आपसे बात कर रहा हूँ। जी आलमगीर जी, आपके यहाँ के 2-3 श्रोताओं की का जो अंदाज है ना, बड़ा जैसा लगता है कि बड़ी दोस्ती आप लोगों की आपस में इतनी गाढ़ी है कि सभी उसी शाइस्तगी से बात करते हैं एक तरह से। अरुण सर क्या बताएं, अब इतना मतलब हम लोग काम में इतना बिजी रहते हैं कि अब टाइम नहीं मिल पाता जो मिला है। अब देखिए, होता ये भी है कि धीरे धीरे उम्र जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ ये चीजें थोड़ा सा आदमी ध्यान कम दे पाता है इस तरह के शौक वगैरह पे, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, काम बढ़ता है, और बहुत से ऐसे भी श्रोता हैं जो प्रोग्राम तो सुनते हैं लेकिन वक्त निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। हाँ, सुन रहे हैं लेकिन भाग नहीं ले पा रहे। जी जी, तो महंगाई के दौर है कि अब कोई खाली नहीं रहता है। अब दूसरी बात की टाइम नहीं मिल पाता है, कोई फोन मिला है। जी जी, हमने कहा कि काम में व्यस्तता, और काम तो भाई पहले जरूरी है, तो काम जरूरी है, फिर मनोरंजन जरूरी है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। तो मनोरंजन के लिए कौन सा गाना आज सुनेंगे आप? अरुण सर,
एक गाना है, देखिए फिल्म का नाम याद नहीं है, गाना सुनवा लीजिए, ऐतराज फिल्म का। आंखें खुली हो या हो बंद। नहीं, आंखें खुली हो या हो बंद यही है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये गाना है और हिमेश रेशमिया का संगीत, समीर के बोल हैं। अरुण सर एक बात कहिए, जल्दी से कहिए। हाँ देखिए, जो इमरती यादव जी फोन करती है जी, ग्राम उसके बच्चे सकल दिया वाराण से, उनका फोन बहुत दिन हो गया, लगेंगे जल्दी से उनसे कहेंगे तो फोन लगाए। और अशोक भाई से भी कह रहे हैं जी, प्रोग्राम में भाग रहे। और अरुण सर ये बात और कहना चाहते हैं जी, आप कह लीजिए। हाँ, कि जैसे पहले सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन रिकॉर्डिंग होती थी, तो उसको फिर से प्रक्रिया चालू कर दिया जाए। तो प्रोग्राम बजने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। पहले 2 चैनल थे ना। हाँ, पहले 2 चैनल थे, FM भारती था। हाँ, और 2 दिन जो प्रोग्राम होते थे वो वहाँ के लिए रिकॉर्डिंग होती थी, जो हम लोग शाम को 6:15 बजे प्रसारित करते थे, और एक जो है इस तरह से था, तो इसलिए होता था। अब देखिए भविष्य में ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो फिर से हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं। ये कहना चाह रहे हैं जमील भाई से कि जमील भाई आप भी कृपया हेलो फरमाइए। हाँ, लेकिन उनका तो फोन बहुत दिनों से नहीं आया है, व्यस्तता भी रहती है और इसमें थोड़ा समय देना पड़ता, हमें लग रहा है। कल मैं जमील भाई से अभी परसों बातचीत हुई थी, तो वो बोल रहे थे आलमगीर भाई हमारा। अब गाना सुनवा दें आपको, आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी नमस्कार। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, वो तुम ही हो ऐ सनम, वो तुम ही हो ऐ सनम, जिससे प्यार करते दिल को मेरे करार आया, जिससे प्यार करते दिल को मेरे करार आया, वो तुम ही हो ऐ सनम, वो तुम ही हो ऐ सनम। जाने जाना मेरे प्यार का सपना, दिल न मेरे माना दिल भर तुम्हें अपना, तुम ही जाने जाना मेरे प्यार का सपना, दिल न मेरे माना दिल भर तुम्हें अपना। मेरे यार पे है मुझको बड़ा ही चाहतों से तुम, मेरी चाहतों से तुम ना करना कभी ऐतराज। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया,
करके जो एक चेहरा नजर आया, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, वो तुम ही हो ऐ सनम, वो तुम ही हो ऐ सनम। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सतीश शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। क्या कहने सतीश जी, आपके नाम और पत्र तो आते हैं, बहुत पुराने श्रोता हैं आप आकाशवाणी और विविध भारती के। हाँ जी सर, बहुत पुराने हैं, बहुत टाइम से सुनते हैं और आपके कार्यक्रम तो मेरे को हो गए हैं 7-8 महीने हो गए सुनते हुए। जी जी, बहुत शुक्रिया कि आप जैसे श्रोता उतनी दूर से हमसे जुड़े रहते हैं। तो खतों का सिलसिला तो अब रुक सा गया, हमारे यहाँ भी पुरानी ही चिट्ठियां हैं। और केंद्रों की क्या स्थिति है, बाकी जगह चिट्ठियां मंगाई जा रही हैं, फिर चिट्ठियों के प्रोग्राम बहुत सारी जगहों से बंद हो गए? पहले सर हमारे यहाँ केंद्र है जो चंडीगढ़ जी, यहाँ पे भी हम पत्र भेजते थे, पर मगर आजकल पत्र मिलते नहीं है, बहुत टाइम लगता था पर पहुंचने में। जी जी, और अब तो वहाँ से वो मनचाहे गीत जो प्रोग्राम होता था खतों का, वो तो अब बंद भी हो गया है। सर बहुत खुशी मिलती थी पहले जब पत्रों से नाम शामिल होते थे ना। जी जी, और सोचिए ये तो जैसे तुरंत आपने फोन लगाया बात हो गई, खत में ये था कि लिख दिया आपने, उसके बाद वो जो इंतजार होता था और पहुंच जाए, तो सोचिए कितना लंबा सफर तय करके भौतिक रूप से वो पत्र वहां तक पहुंचता था। हमें भी नहीं सर याद रहता था हमने कौन सा गीत भेजा है। बिल्कुल, इतने टाइम बाद गीत आता था। इसलिए बहुत सारे श्रोताओं ने एनी सॉन्ग का मुहर बनवा लिया था, अपने नाम और पता का मुहर बनवा लिया था, और कई लोगों ने पोस्ट कार्ड छपवा लिए थे बाकायदा प्रिंटर्स के यहाँ से। हाँ जी सर। तो हमारे यहाँ के कौन से खास प्रोग्राम आप सुनते हैं जो अच्छे लगते हैं आपको? सर आपका ये तो हेलो फरमाइश जो आप पेश करते हैं बहुत अच्छा, नंबर 1 है ये। जी, बहुत शुक्रिया, आप जैसे श्रोताओं की मोहब्बत है। और सर व्हाट्सएप फरमाइश आता है जो आपका, वो भी बहुत अच्छा लगता है जी। और सर एक मेल वाला आता है आपका, उसके लिए पहले मेल करनी पड़ती है? हाँ मेल, हाँ ये तो हम लोग बार बार हम बताते हैं कि मेल के जो भी हमारे कार्यक्रम है उसके लिए आप कभी भी मेल भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप के जो प्रोग्राम है उसको उसी समय भेजना होता है। सर वो ऐसे कर दीजिए कि करंट मेल भी भेज सकें हम उसमें। तो वो तो आप भेजेंगे तो कोई मना ही नहीं कि मेल नहीं आता है, ऐसा नहीं, आप करंट भेजा करिए। अब गीत आप बताएं कौन सा? सर गीत है आज मुकेश और लता मंगेशकर जी की आवाज में, सन्यासी से, सन्यासी मंदिर में। इस फिल्म में कुछ गाने थे जो बड़े यादगार थे और उस वक्त बहुत बजते थे ये गाने, बहुत सुपर हिट रही है फिल्म, गाने सारे इसके हिट है जी। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सर कुछ दोस्तों के नाम शामिल करना चाहूंगा। जी बताइए। सर एक तो नेत्रपाल जी हो गए, और एक आपके केंद्र से ही मेरे नए दोस्त बने हैं परवेज अहमद जी। जी जी। हाँ जी, और उदिता जी, और आपको और सभी सुनने वाले श्रोताओं को डेडिकेट रहेगा। यानी परवेज जी और उदिता जी आपके दोस्त बने हमारे कार्यक्रमों के जरिए? उदिता जी तो पहले से थे। जी जी, उनको तो जानते थे। तो अब हम आपको गीत सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। शंकर जयकिशन का संगीत है और पंडित विश्वेश्वर शर्मा के बोल। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद सर। चल सन्यासी मंदिर में, मंदिर में, मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ सजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे।
हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, लेकर माला कंठ गौशाला राम नाम गुन गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। रेशम सा ये रूप सलोना, यौवन है यार तपता सोना, ये तेरी मान से मूरत कर गई मुझ पे, हाय जादू टोना। कैसा जादू टोना, सारी मन की ये माया है, अरे तुझ पर देवी किसी रोग की बड़ी विकट छाया है। अरे चल सन्यासी मंदिर में, तेरा कमंडल मेरी गगरिया साथ साथ छलकाएंगे, साथ साथ छलकाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, हम तो जोगी राम के रोगी धूनी अलग रमाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, मेरा रूप और तेरी जवानी मिलकर जो चलाएंगे, मिलकर जो चलाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, धर्म छोड़कर ध्यान छोड़कर पाप नहीं अपनाएंगे। अरे चल सन्यासी मंदिर में। प्रेम करके मुझको कर देगी अब तू पागल, मेरा धीरज डोल रहा है, लाज रखे गंगा जल। चल सन्यासी मंदिर में, तेरी माला मेरा गजरा गंगा साथ नहाएंगे, गंगा साथ नहाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सतीश शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। क्या कहने सतीश जी, आपके नाम और पत्र तो आते हैं, बहुत पुराने श्रोता हैं आप आकाशवाणी और विविध भारती के। हाँ जी सर, बहुत पुराने हैं, बहुत टाइम से सुन रहे हैं, और आपके कार्यक्रम तो मेरे को हो गए हैं 7-8 महीने हो गए सुनते हुए। जी जी, बहुत शुक्रिया कि आप जैसे श्रोता उतनी दूर से हमसे जुड़े रहते हैं। तो खतों का सिलसिला तो अब रुक सा गया, हमारे यहाँ भी पुरानी ही चिट्ठियां हैं। और केंद्रों की क्या स्थिति है, बाकी जगह चिट्ठियां मंगाई जा रही हैं या फिर चिट्ठियों के प्रोग्राम बहुत सारी जगहों से बंद हो गए? पहले सर हमारे यहाँ केंद्र है जो चंडीगढ़, जी, यहाँ पे भी हम पत्र भेजते थे, पर मगर आजकल पत्र मिलते नहीं है, बहुत टाइम लगता था पर पहुंचने में। जी जी, और अब तो वहां से वो मनचाहे गीत जो प्रोग्राम होता था खतों का, वो तो अब बंद भी हो गया है।
सर बहुत खुशी मिलती थी पहले जब पत्रों से नाम शामिल होते थे ना। जी जी। और सोचिए, ये तो जैसे तुरंत आपने फोन लगाया बात हो गई, खत में ये था कि लिख दिया आपने, उसके बाद वो जो इंतजार होता था और पहुंच जाए, तो सोचिए कितना लंबा सफर तय करके भौतिक रूप से वो पत्र वहां तक पहुंचता था। हमें भी नहीं सर याद रहता था हमने कौन सा गीत भेजा है। बिल्कुल, इतने टाइम बाद गीत आता था। इसलिए बहुत सारे श्रोताओं ने एनी सॉन्ग का मुहर बनवा लिया था, अपने नाम और पता का मुहर बनवा लिया था, और कई लोगों ने पोस्ट कार्ड छपवा लिए थे बाकायदा प्रिंटर्स के यहाँ से। हाँ जी सर। तो हमारे यहाँ के कौन से खास प्रोग्राम आप सुनते हैं जो अच्छे लगते हैं आपको? सर आपका ये तो हेलो फरमाइश जो आप पेश करते हैं बहुत अच्छा, नंबर 1 है ये। जी बहुत शुक्रिया, आप जैसे श्रोताओं की मोहब्बत है। और सर व्हाट्सएप फरमाइश आता है जो आपका, वो भी बहुत अच्छा लगता है जी। और सर एक मेल वाला आता है आपका, उसके लिए पहले मेल करनी पड़ती है? हाँ मेल, हाँ ये तो हम लोग बार बार हम बताते हैं कि मेल के जो भी हमारे कार्यक्रम है उसके लिए आप कभी भी मेल भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप के जो प्रोग्राम है उसको उसी समय भेजना होता है। सर वो ऐसे कर दीजिए कि करंट मेल भी भेज सकें हम उसमें। तो वो तो आप भेजेंगे तो कोई मना ही नहीं कि मेल नहीं आता है, ऐसा नहीं, आप करंट भेजा करिए। अब गीत आप बताएं कौन सा? सर गीत है आज मुकेश और लता मंगेशकर जी की आवाज में, सन्यासी से, सन्यासी मंदिर में। इस फिल्म में कुछ गाने थे जो बड़े यादगार थे और उस वक्त बहुत बजते थे ये गाने, बहुत सुपर हिट रही है फिल्म, गाने सारे इसके हिट है जी। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सर कुछ दोस्तों के नाम शामिल करना चाहूंगा। जी बताइए। सर एक तो नेत्रपाल जी हो गए, और एक आपके केंद्र से ही मेरे नए दोस्त बने हैं परवेज अहमद जी। जी जी। हाँ जी, और उदिता जी, और आपको और सभी सुनने वाले श्रोताओं को डेडिकेट रहेगा जी। यानी परवेज जी और उदिता जी आपके दोस्त बने हमारे कार्यक्रमों के जरिए? उदिता जी तो पहले से थे। जी जी, उनको तो जानते थे। तो अब हम आपको गीत सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। शंकर जयकिशन का संगीत है और पंडित विश्वेश्वर शर्मा के बोल। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे।
मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। फरमाइश, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पांडे सर, इतना इतिहास पर परेशान थे सर, फोन पे फोन। हाँ, ये कि जैसे कि रिकॉर्डिंग तो मुसलसल करीब 1.25 घंटे होती है, तो उसमें थोड़ा सा जो जिसका आखिरी वक्तों में फोन लगता है उन्हें तो लंबा वक्त लग जाता है। हमने ये संकल्प लिया था कि हम 10-25 से लगा रहे हैं जी जी कंटिन्यू, और हमारे मन में आस था कि 10-14 तक हम प्रयास करेंगे, आखिरी समय तक हार नहीं मानेंगे। जी जी बिल्कुल। फिर हमारे मन ने कहा कि नहीं 10-20 तक, आखिरी समय 10-20 तक, कसम खा लिए कि 10-20 के बाद कॉल नहीं। हाँ, ये जो समय है ना 45 मिनट का जो हम लोग बोलते हैं आमतौर पे, थोड़ा सा ये 19 की बात नहीं है, 20 हो ही जाता है, क्योंकि कुछ श्रोताओं से थोड़ी बातें कभी लंबी हो जाती हैं, कभी इंगेज जाता है, कभी लाइन नहीं मिलती, तो इस कारण से रिकॉर्डिंग करीब 1 घंटे होती है। तो इसलिए अभी आपके बाद भी हमें लग रहा है कि 1-2 श्रोताओं से बात होगी। तो आपने क्या नाम बताया, परिचय अपना दीजिए हमारे श्रोताओं को। जी सर जी, मैं अमित कुमार दुबे, बाबतपुर वाराणसी कठराव ग्राम सभा से। क्या बात है। तो रेडियो निरंतर आपके साथ बना हुआ है? निरंतर, और करीब अभी 3 हफ्ते बाद दोबारा फोन लगा। जी जी। तो बाबतपुर यानी आप हवाई अड्डे के पास हैं, तो वहाँ तो जहाजों का आना जाना दिन रात लगा रहता होगा। दिन रात जी। दिन रात, कभी VIP मोमेंट हो जाता तब तो और परेशानियां कि छत पे नहीं जाना है, पतंगे नहीं उड़ाना है, तमाम सारी चीजें। अच्छा, ये बातें भी होती बताई जाती हैं वहाँ मोहल्लों में, लगता है? हाँ बताई जाती है वो, और बीच में रोड का डिफरेंस है बस। अच्छा। उसके बगल में हमारा, बिल्कुल वहीं पर आपका घर है। जी। तब तो ये जो जहाजों का शोर है बचपन से आप सुन रहे होंगे? बचपन से। पहले ये था, नए लोगों को हम बताते तो लोग कहते नींद कैसे आती होगी लेकिन वही है सर जी की अब तो हाँ, जिस परिस्थिति में रहिए तो आदत सी हो जाती है। तो अब बिल्कुल आदत है। अब बचपन का दौर हमें भी याद है, जहाज की आवाज सुन करके बच्चे बिल्कुल आंगन में, घर में बाहर आ जाते थे देखने के लिए। और अब तो जैसे फिर वो बातें, आप जब जहाज में बैठ जाते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो ये चीज फिर आपको आश्चर्य होता है कि ऊपर जैसे एक बस की तरह है जो हम उड़ रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। और इत्तेफाक ये है कि हम अपने बचपन में जैसे अपने नाना निहाल बुआ के यहाँ कभी जाते तो जहाज जाती, छुप्पी जहाज, एक बहुत ऊंचाई पे रहती है। हाँ, उसमें जैसे ना एयरपोर्ट पास हो तब तो जैसे नीचे जहाज की भी ऊंचाई तय होती है, लेकिन जब वो उसका दूर उसकी मंजिल होती है, डेस्टिनेशन, तब वो एक हाइट होता है, उस पे वो लंबी उड़ान उसकी रहती है, तो बड़े ऊपर छोटे छोटे जहाज दिखाई देते थे। तो हम बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ ननिहाल जब जाते तो लोग जहाज देखकर बड़ा एक्साइटमेंट हो जाते थे, अरे जहाज। नहीं, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल अचंभा होता था उस समय, और गांव गिराव में हर जगह रूट पे नहीं पड़ता था, तो बहुत कभी रेयर था। हेलीकॉप्टर वगैरह भी तो किसी खास मौके पे ऐसे दिख जाते थे, चुनावी सभा में, जनसभाओं के दौरान। जी, बिल्कुल हमें याद है। या फिर वो बचपन में कभी बाढ़ आ जाए, कोई राहत सामग्री हो, तो वो चीजें हम लोगों ने देखी सुनी है कि ऊपर से पैकेट वगैरह कैसे गिराए जाते हैं। जी। तो आपको हम बता दें कि उसके लिए हमें जरा सा एक्साइटमेंट नहीं था। ननिहाल में जाते सब छोटे छोटे जहाज, छुप्पी जहाज। हाँ, चूंकि आप यहीं पे रहते ही हैं यहाँ पर। और वो लोग यदि हमारे यहाँ कभी आ जाते थे, मतलब कि वो लोग छत पे बैठे रहते थे, जहाज इतना बड़ा, जहाज का टायर, जहाज के पंखे। हाँ, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ साफ नीचे आपको दिखाई देता, एकदम स्पष्ट। और हेलीकॉप्टर समझ लीजिए अंदर का आदमी दिख जाता है कौन बैठा है। जी, इतने नजदीक हैं आप। अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? गीत
क्योंकि हम दोनों बिल्कुल जहाज पर ही सवार हो गए उसी पे, तो पूरा वक्त उसी में बीत गया और लगा कि हम लोग बिल्कुल किसी छत पे हैं और जहाज की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बहुत सारे श्रोता हैं, उन सबका हम नाम लेना चाहेंगे। देवरिया से हैं कोई महिला जी, नाम विस्मृत हो गया है, अंगूर वाली गली से हैं। ये है पहले वाला जो नाम है वो उदिता विश्वकर्मा है, दूसरा आदिल खां है। हाँ, और एक जम्मू कश्मीर से हैं कोई राकेश कंगोत्रा। राकेश जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगता है, आपसे बात करीब 6-7-8 महीने बात हो रही है। जी जी, वो इन दिनों जो है थोड़ा सा अपने बाग बगीचे, उनका जो अखरोट सेब ये सब के बागीचे हैं और वहाँ थोड़ा मौसम भी बारिश का चल रहा है वहाँ पर। उनका हमें संदेश व्हाट्सएप पर जब आधारित संदेश रहता है बड़ा अच्छा लगता है। वो बाग बगीचों अखरोट का फोटो भी, वो बिल्कुल फोटो भी उन्होंने हमारे कई कार्यक्रमों में भेजे। आपने उसकी चर्चा भी की है। जी जी जी, तो वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और घर आजा परदेसी मेरा देश बुलाए रे, और ये गीत सुनने की बड़ी तमन्ना थी। तमन्ना सबसे ज्यादा थी गीत सुनने की नहीं, तमन्ना सबसे ज्यादा थी आपसे बात करने की। ये हमारे जो है कहीं न कहीं हमने श्रावण में कुछ पुण्य किए होंगे, क्योंकि पढ़ाई के दौरान बुधवार जो है क्लासों में बीत जाता था। किसी बुधवार छुट्टी मिलती थी तो ये रहता जी, ये तो है कि जब स्कूल कॉलेज इस तरह का हो तो फिर उस समय तो ये क्लास के दिन होते हैं, रविवार को छुट्टी हो या कोई अवकाश पड़े तब संयोग से। आज जाना है पूजा करवाने, इसलिए अवकाश था तो हमने कहा कि नहीं आज बात कर लेते हैं सर। तो बहुत अच्छा लगा हमें भी आपसे बात करके, और बिल्कुल जहाजों की सैर भी हो गई। तो अब इस गीत के संगीत की सैर हम लोग करते हैं। आपकी फरमाइश का गाना आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार। नमस्कार। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। शिमला से राकेश जी। और हमारे एक जो राकेश कंगोत्रा हैं वो तो वहाँ से जम्मू कश्मीर से बात करते हैं। नहीं, मैं शिमला से बात कर रहा हूँ। वो तो अलग दूसरे होंगे ना। जी जी बिल्कुल, वो दूसरे हैं, मैं वही कह रहा था, लेकिन नाम आपका है। तो शिमला में अभी मौसम कैसा है और वहाँ आप क्या करते हैं? वहाँ तो हम जो है बागवानी करते हैं। हमारे जो है सेब होते हैं। जी जी, क्या कहने। हाँ जी, एप्पल की खेती होती है हमारे। और इस वक्त जो है सेब जो है हमारे खत्म हो गए। वाह, मतलब खत्म हो गए, नुकसान हुआ या जैसे सेब की फसल पूरी हो? सेब का सीजन खत्म हो गया है। जी जी। और ये शुरुआत अब कब से होगी आपके यहाँ? ये हमारे यहाँ जो है जुलाई से शुरुआत हो गई है। और जुलाई से शुरुआत होगी तो अब सितंबर से तक जो है अब हमारे खत्म हो गए, शुरू होता है। हाँ, यानी करीब 3 महीने 90 दिन 100 दिन की ये फसल होती है आपके यहाँ। फसल होती है। हाँ जी बिल्कुल। जी जी। उसके बाद आप लोग खाली रहते हैं तो इस बाग बगीचे में फिर कुछ काम करना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी होती है, साफ सफाई। उसकी साफ सफाई जो है जो घास रहता है वो घास काटना पड़ता है जी। और पेड़ को खाली करते हैं। जो घास होता है वो पशुओं के लिए हम सर्दी में इंतजाम करते हैं ताकि बर्फ में कोई दिक्कत न पड़े पशुओं के लिए। जी जी। अच्छा, उसके लिए चारे का ये व्यवस्था करते हैं वहाँ पर? हाँ जी, व्यवस्था करते हैं। तो हम जनवरी से लेकर मार्च तक उसको इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब बर्फ गिरती है तो बर्फ में जो है घास नहीं बनाया जाता। तो जी जी। पशुओं के लिए और अब शिमला से आप आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रमों से कैसे जुड़ रहे हैं? मैं शिमला से आकाशवाणी वाराणसी से डीटीएच के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। जी जी, बहुत अच्छा। और हमारे यहाँ के कौन से खास प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं? आपके यहाँ से खास प्रोग्राम जैसे हेलो फरमाइश तो सभी के लिए, सभी का फेवरेट है जी। और पत्र की आपका पत्र मिला वो भी। और सबसे बढ़िया बात है जो आपकी जो है स्वास्थ्य के लिए जो जानकारी आती है जी, उसके लिए भी प्रोग्राम बहुत अच्छा जाता है। और मैं कोशिश करता हूँ मैं उसमें भी जो नहीं क्या वो डॉक्टर बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो जो स्वास्थ्य वाला यानी आरोग्यम कार्यक्रम जो होता है। हाँ जी, आरोग्यम। जी जी। तो आमतौर पे इन दिनों हम लोग गुरुवार को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सुबह में 10 बजे, और जैसा हुआ होता है तो उसकी सूचना आपको डीटीएच पर प्रोमो के जरिए मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही टॉपिक अगर मान लो कि कई बार ऐसा होता है, कई बार किसी कारण बस सुन नहीं पाते तो और दिक्कत रहती है कि कौन सा विषय चल रहा है। तो फिर उसके बाद फिर हम दोबारा कॉल नहीं करते, क्योंकि पहले विषय का पता होना चाहिए तब जाके हम कॉल करते, क्योंकि अगर हमको पता ना हो विषय के बारे में तो फिर क्या फायदा। जी जी। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि 1-2 रोज पहले आपको मालूम हो जाए। फिर आकाशवाणी वाराणसी का यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज है, वहां भी सूचना मिल जाए, ऐसी कोशिश हमारी होती है। आज कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? आज मुझे गीत सुनना है नसीब मूवी का और नई वाली। उसमें एक गाना है शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। कि ये गाना हमें ये संदेश देता है कि हम जो हैं किसी से गिला ना करे और किसी से शिकवा ना करे और मिल बांट के रहे और मिल बांट के प्यार से रहे और एक दूसरे से कोई भी नाराजगी है और गले लगा के जो है खत्म करनी चाहिए। अब गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपकी फरमाइश पर बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं।
कटते नहीं है तन्हा तन्हाइयों के दिन। है चाहतों का दिलकश अब सिलसिला नहीं, है चाहतों का दिलकश अब सिलसिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश सर, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सर मैं कब से प्रयास कर रहा था जी, और हम भी ये सोचते सोचते कॉल लिए हैं कि एक और कॉल चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन चलिए आपका फोन लग गया, बहुत खुशी की बात है, मुबारक आपको, और जरूर आपका ये कॉल कार्यक्रम में शामिल होगा। दरअसल हम लोग जितने भी श्रोताओं से बात करते हैं सभी का कॉल शामिल करते हैं, किसी को छोड़ते नहीं उसमें। जी 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 बिल्कुल। तो अब नाम बता दीजिए अपना। सर मैं रामबाबू मालवी बोल रहा हूँ, कोलार रोड भोपाल से। जी, और आज तो पूरे लगता है मुसलसल 1 घंटे आपको लग गए। बिल्कुल बिल्कुल 1 घंटे से ज्यादा सर, 55 मिनट मतलब 65 मिनट हो गए। जी जी, वही हम कह रहे हैं। लेकिन 10:30 से पहले रिकॉर्डिंग नहीं हम लोग करते हैं, और शुरुआत में उधर बहुत समय पहले 10:10 पर ही रिकॉर्डिंग हम शुरू करते थे, और फिर देखते हैं अगर कभी शुरू कर सके कि थोड़ा अर्ली हो जाए तो श्रोताओं को देर तक इंतजार न करना पड़े, पहले से हम बता देंगे। जी जी जरूर से। छोटा सा निवेदन बोलना चाहता हूँ सर, बुधवार छोड़ के अगर और दिन ले लो तो आप रिकॉर्डिंग के लिए, बुधवार बहुत जगह रहता है सर। तो आपके क्या हो तो हम लोग के यहाँ तो पहले से बुधवार है, और इवन जो अभी हाल में विविध भारती का शुरू हुआ ये भी तो बुधवार उन लोगों ने इस बार तो हम लोगों के बाद में लिया है। हाँ जी जी। क्यों, तो हम लोग का तो ये दिन इस चैनल वाला, जब हमारे यहाँ 2 चैनल थे तब भी ये जो रिकॉर्डिंग प्राइमरी चैनल की थी वो बुधवार को उस समय से हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब कैसे हैं, हाल चाल ठीक है जी? अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें। फिल्म है कसम तेरी कसम, 1993 की फिल्म है सर, और इसमें गाना है जिंदगी की राहों में रंजू गम के मेले है, सोनू निगम जी की आवाज में। जी, तो सब कुछ आपने बता दिया, और बिल्कुल सही आपने बताया कि 1993 की ये फिल्म है। हाँ जी सर। और आप बढ़िया हो सर, और आकाशवाणी परिवार? बिल्कुल, हम सभी अच्छे से हैं। आप जैसे श्रोताओं से जो जुड़ाव लगाव रहता है उससे बड़ी ऊर्जा मिलती है। हाँ जी 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 बिल्कुल सर। जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले, ये गाना है सर। सबा अफगानी के बोल हैं और निखिल विनय का संगीत। गीत आप तक पहुंच रहा है सोनू निगम की आवाज में। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं।
जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं अपनी पसंद का गीत। हमें आप फोन करें बुधवार को सुबह में 10:30 बजे से 11:15 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 221052। STD कोड है वाराणसी का 0542 यानी 0542। कार्यक्रम प्रसारित होता है शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच। अब आज का प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हमने करके देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जब शबाब आया है आंख क्यों चुराते हो, जब शबाब आया है आंख क्यों चुराते हो, जब शबाब आया है आंख क्यों चुराते हो। बचपने में हम और तुम, बचपने में हम और तुम साथ साथ खेले हैं। बचपने में हम और तुम साथ साथ खेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं।